1 अप्रैल से बदलने जा रहे ये 10 बड़े नियम, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। कौन से हैं वो नियम, आइए विस्तार से बात करते हैं इस वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलते रहे। और वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2022-23 शुरू होने वाला है। इसके साथ ही सरकार अगले महीने बैंक रूल से लेकर पीएफ खाते पर टैक्स, डाकघर की बचत योजनाओं, जीएसटी, म्यूचुअल फंड में निवेश से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है। पहली बार मकान खरीदने वालों के लिए टैक्स छूट के नियम भी बदल रहे हैं। इन सभी बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। इतना ही नहीं, अप्रैल में महंगाई का जोरदार झटका भी लगने वाला है। आज हम आपको 1 अप्रैल से होने जा रहे ऐसे ही कुछ बड़े बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर आपको प्रभावित करने वाले हैं। पहला, पोस्ट ऑफिस के नियम। पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए जरूरी बदलाव होने जा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस मासिक इनकम स्कीम, वरिष्ठ नागरिक बचत खाता और टर्म डिपॉजिट खाते पर मिलने वाला ब्याज सीधे खाते में आएगा। ब्याज अब नगद नहीं मिलेगा, इसलिए 1 अप्रैल से डाकघर में बचत खाता या बैंक खाता खोलना होगा। दूसरा, म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम। 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए भुगतान चेक, बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी भौतिक माध्यम से नहीं कर पाएंगे। दरअसल म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट पोर्टल MF यूटिलिटी 31 मार्च 2022 से चेक, DD आदि के जरिए भुगतान सुविधा बंद करने जा रहा है। बदलाव के तहत 1 अप्रैल 2022 से म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए आपको सिर्फ UPI अथवा नेट बैंकिंग के जरिए ही भुगतान करना होगा। तीसरा, एक्सिस बैंक और PNB बैंक के नए नियम। एक्सिस बैंक ने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस सीमा 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दी है। बैंक ने निःशुल्क नगद निकासी की निर्धारित सीमा को भी बदलकर 4 बार या 1.5 लाख रुपए कर दिया है। उधर PNB 4 अप्रैल से पॉजिटिव पे सिस्टम यानी कि PPS नियम लागू कर रही है। इसके तहत 10 लाख और इससे अधिक राशि के चेक के लिए सत्यापन जरूरी होगा। चौथा, सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल FD बंद। कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक समेत ने स्पेशल FD योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सीनियर सिटीजन्स को FD पर ज्यादा फायदा मिल रहा है। हालांकि अब कुछ बैंक इस योजना को बंद कर सकती हैं। दरअसल वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2 साल से चल रही इस स्पेशल स्कीम को HDFC बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि इन बैंकों ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल FD योजना की समय सीमा के विस्तार की घोषणा नहीं की है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये दोनों बैंक स्पेशल FD प्लान को बंद कर सकती हैं। मकान खरीदारों को झटका। पहली बार मकान खरीदने वालों को 1 अप्रैल से 80 EEA का लाभ नहीं मिलेगा। बजट 2021 में इस धारा के तहत टैक्स छूट को 31 मार्च तक बढ़ाया गया था। इसके मुताबिक मकान की कीमत 45 लाख से कम है तो होम लोन ब्याज भुगतान में 1.5 लाख तक के टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। अब यह सुविधा नहीं मिलेगी। छठवां, बढ़ सकते हैं गैस सिलेंडर के दाम। हर महीने की तरह ही अप्रैल के पहले दिन भी गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव हो सकता है। इन दिनों पेट्रोल, डीजल और LPG के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल में एक बार फिर गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि की जा सकती है। सातवां, बढ़ने वाले हैं दवाओं के दाम। पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरस समेत जरूरी दवाओं की कीमतें 1 अप्रैल से बढ़ने वाली हैं। सरकार ने शेड्यूल दवाओं के लिए 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की अनुमति दी है। भारत की ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी ने शेड्यूल दवाओं के लिए कीमतों में 10.7% की बढ़ोतरी की अनुमति दे दी है, जिसके बाद अब 800 से ज्यादा दवाओं की कीमत बढ़ेंगी। 8वां, PM किसान योजना 22 मई तक eKYC कराने की छूट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए देश के करोड़ों किसान 22 मई 2022 तक eKYC प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अभी इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च थी। किसान पोर्टल के जरिए eKYC कर सकेंगे। इसके लिए राशन कार्ड और अन्य दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। इस योजना के तहत सरकार ने अब तक 10 बार किसानों के खातों में पैसा भेजा है। 11वीं किस्त अप्रैल के पहले हफ्ते तक किसानों के खाते में आएगी। योजना के तहत सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए की मदद देती है। 9वां, 1 अप्रैल से क्रिप्टो करेंसी पर लागू नया नियम। 1 अप्रैल से क्रिप्टो करेंसी पर लगने वाले टैक्स नियम भी शामिल हैं। हालिया बजट में वित्त मंत्री ने कहा था कि सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो एसेट पर 30% टैक्स लगेगा, अगर उसे बेचने पर फायदा होता है तो। इसके अलावा जब जब कोई क्रिप्टो एसेट बेचा जाएगा तब तब उसकी बिक्री पर 1% TDS कटेगा। GST का सरल नियम। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC ने माल और सेवा कर GST के तहत ई-चालान जारी करने के लिए टर्नओवर सीमा को पहले तय सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया है। यह नियम भी 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे 10 बड़े नियम जो कि अप्रैल के महीने में लागू होने जा रहे हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।